तो बेसिकली जिस टैरो कार्ड रीडर ने मेरे साथ ऐसा करा, ठीक है, उन्होंने बेसिकली बहुत सारे झूठ बोले। पहले उन्होंने बोला मुझे शक्तिपीठ के बारे में कुछ नहीं पता, दूसरी बार वो खुद शिव परिवार की मूर्ति के साथ खड़ी थी, और तीसरी बात 2 उनके नाम हैं, एक तो वो मुस्लिम नाम है उनका, एक हिंदुइज्म वाला नाम है। बाकी पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, पर हाँ, तो कहीं ना कहीं या तो उन्होंने ही मेरे साथ मतलब ये सब करा, जो भी है, कि उनको जेलसी होगी किसी बात की। जो उन्होंने ये बात करी थी ना कि आप बगलामुखी माता का प्रचार करेंगे, ये तो मतलब बात ही मेरे को आगे जाके वो लगने लग गई कि जो उन्होंने करा मुझे उनका भी पता है और बाकियों का भी पता है, कौन कौन कहाँ कहाँ गया। तो ये ऐसे कई बारी मतलब बहुत झूठ भी बोलते हैं, है ना, कि अगर किसी को जेलसी हो गई है तो वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। चाहे कई बार ऐसा भी होता है किसी और का पर्सन की निगाह होती है आप पे, तो आप वो भी आपसे दुश्मनी कर लेते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब सच में मतलब जो कन्वर्ट हुए होते हैं, या तो इवन जो पीरों वाले लोग होते हैं ये भी कई बार कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब अपना धर्म छोड़कर, चाहे वो सिखिज्म हो चाहे वो हिंदुइज्म हो, इसको छोड़कर मुस्लिम धर्म में। कि जैसे कि मुस्लिम धर्म में 786 नंबर जो है वो है बहुत सिग्निफिकेंट माना जाता है। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो घर से है आपकी कोई चीजें कर रहा है, चाहे कोई बाहर से कर रहा है, चाहे कोई दोस्त है, चाहे कोई दुश्मन है, चाहे कोई टैरो कार्ड रीडर है, अगर वो आप पे चीजें करने हैं, और स्पेसिफिकली अगर ऐसे जिन वगैरह भेज रहे हैं या फिर कोई मतलब वॉट चीजें कर रहे हैं, है ना, तो अपने हिंदुइज्म में भी एक सिग्निफिकेंट नंबर माना जाता है जो कि है 108, 108। हम कोई मंत्र चैंट करते हैं 108 बार करते हैं, हम कुछ भी करते हैं 108 का बहुत महत्व आता है हमारे अंदर। अब बात पता क्या, जिन्होंने जो करना है उन्होंने तो कर ही जाना है, उन्होंने हटना ही नहीं है, उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन कभी हो भी नहीं सकता, और ना ही आप करवा सकते हैं, चाहे आप जितने मर्जी सच्चे हो, जो मर्जी हो। तो अगर कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो घर से कोई कर रहा है, बाहर से कर रहा है, दोस्त है, दुश्मन है, व्हाट्सोएवर है, अगर वो अपनी जेलसी के कारण आप के ऊपर बार बार कंटिन्यू चीजें भेज रहे हैं, करवा रहे हैं, चाहे आपके बॉडी पार्ट्स को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, चाहे वो आपकी आइज को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, क्योंकि किसी ना किसी बात की जेलसी, ठीक है। तो अब क्या करें, अब करना तो क्या ही है, ठीक है। आप अगर भगवान का साथ छोड़ना भी चाहें, मेरे जैसे व्यक्ति, तो भगवान उसका साथ पकड़ लेते हैं कि नहीं बेटा, तो छोड़ नहीं सकती, तेरे को करना ही पड़ेगा। तो आप अगर सच्चे हैं ना, तो आपको भगवान कहीं ना कहीं से निकाल ही देगा, किसी ना कहीं से आपको मतलब प्रोटेक्ट करेगा ही, खुद खड़ा होगा। जब वो खुद देखेगा ना कि यार इसने कुछ गलत नहीं किया फिर भी लोग इसके साथ ऐसा कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं से रास्ता दिखा देगा, चाहे फिर कोई कुछ ना बताए।